लेबर इकोनॉमिक्स एमए फाइनल के पेपर सेकंड का आज का हमारा टॉपिक है वेज डिफरेंशियल्स, मजदूरी अंतर। विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों के श्रमिकों के बीच पाए जाने वाली भिन्नता ही मजदूरी अंतर या वेज डिफरेंशियल कहलाते हैं। इट मीन्स when there is a difference of wages between different labor groups, between different labors for the same thing, for the same work they have done, और विभिन्न इकाइयाँ, it means different units of labors within the same industry of firm, when the wage rate is different for the same work, then it is called wage differential. It reflects the discrimination among the laborers about their wages. बाजार संबंधी अपूर्णताओं एवं श्रमिकों की कुशलता में अंतर के कारण ही एक उद्योग की विभिन्न इकाइयों या विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के बीच भी मजदूरी में अंतर पाया जाता है। साथ ही जो मजदूरी अंतर है या वेज डिफरेंशियल्स है वो किसके ऊपर आधारित होता है? वो श्रमिक की कुशलताओं के ऊपर, यानी कि जो अलग अलग श्रमिक हैं उनकी हो सकता है कि मानसिक और शारीरिक जो कुशलताएं हैं वो भिन्न हों, उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो भी भिन्न हो सकती है। तो उसके आधार पर बच्चों उनकी जो मजदूरी दरों का निर्धारण होता है वो भी भिन्न होता है, उसे भी हम मजदूरी अंतर कहते हैं। एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों या विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक के बीच भी मजदूरी में अंतर पाया जाता है। मजदूरी में अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर व्यवसायी, इट मीन इंटर रीजनल एंड इंटर ऑक्यूपेशन में जो डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण से जो मोबिलिटी है लेबर्स की उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, तो उसे हम मजदूरी अंतर की श्रेणी में ही समझते हैं। ठीक है। अधिकांश व्यवसायों में, यानी कि इन द मोस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस, जो डिफरेंस है, जो वेज डिफरेंशियल्स है, श्रम बाजार की दशाओं में अंतर के कारण भी जान पड़ता है। जैसे कि हमारा जो श्रम बाजार है, क्या वो फुली पूर्णतः क्या कहना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन के आधार पर है, मोनोपोली है, या फिर ओलिगोपोली के अंदर है, जो हमारी बाजार की दशाएं हैं उनके ऊपर भी निर्भर करता है। वेज डिफरेंशियल इज अ टर्म यूज्ड इन लेबर इकोनॉमिक्स टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द वेज रेट एंड द अनप्लीजेंटनेस, रिस्क और अदर अनडिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। A compensating differential, which is also called a compensating wage differential or an equalizing difference, is defined as the additional amount of income that a given worker must be ordered in order to motivate them to accept a given undesirable job relative to the jobs that workers could perform. One can also speak of compensating differential for an especially desirable job or one that provides special benefits, that in case the differential would be negative. That is, a given worker would be willing to accept a lower wage for an especially desirable job relative to other jobs. The idea of compensating differentials has been used to analyze issues such as risk of future employment, the risk of injury,
The risk of unsafe intercourse, the monetary value of workers' place on their lives, and in explaining geographical wage differentials. मतलब these are the reasons या these are the kinds of wage differentials we are talking about. So let's discuss the meaning and definition of wage differential. Wage differentials have a great economic and social significance. जो मजदूरी में अंतर होता है उसका हमारे आर्थिक ढांचे पर, हमारे आर्थिक विकास पर और हमारी जो समाज का जो उत्थान है या समाज की जो संरचना है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। बिकॉज जो मजदूरी अंतर है उसका सीधा संबंध किससे है बच्चों? उसका सीधा संबंध है जो हमारे साधन हैं उनके एलोकेशन के ऊपर। यानी कि जो मज़दूर है, जो वर्कर है, जो श्रमिक है, वो हमारा साधन है। और जब वो साधन जो है और जो वो अपना कार्य करता है, अपना श्रम करता है और उसके बदले में अगर उसे भेदभाव मिलता है, जिससे क्या होता है उसका आर्थिक विकास तो रुकता ही है, साथ में एक समाज में भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है, बढ़ जाती है और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। उनका परिवार अच्छी ना तो शिक्षा ग्रहण कर पाता है, ना ही अच्छी सेहत, ना अच्छा खाना उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो ये जो वेज डिफरेंशियल्स है सिर्फ एक आर्थिक पक्ष पर ही नहीं, साथ साथ सामाजिक पक्ष पर भी बहुत अपना प्रभाव छोड़ता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ वेज डिफरेंशियल्स, अर्थात मजदूरी अंतर के जो मेन कारण हैं वो से हम पढ़ते हैं। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अशिक्षा का होना, इंडस्ट्रीज़ का दूर दूर सिचुएटेड होना, अलग अलग जोग्राफिकल भौगोलिक परिस्थितियों का होना, है ना। हो सकता है कि वही कार्य जैसे सपोज़ करो हम अगर आयरन की बात करें, आयरन की से जो संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका मैन्युफैक्चर जब होता है और जहाँ उसका सोर्स है उसके निकट हो रहा है एक तो उनकी जो वेजेस है वो अलग होंगी, और साथ ही अगर वही काम उस सोर्स से बहुत दूर हो रहा है तो उसकी वेजेस में अंतर हो सकता है। तो एक जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत निर्भर करती हैं वेज डिफरेंशियल डिसाइड्स करने में। full employment of the resources of the economy to be attained, और जब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की तब एक इसमें बात आती है कि जो डिफरेंसेस हैं श्रम बाज़ार में, अगर हमारे जो प्रतियोगिताएं हैं, जो हमारे बाज़ार हैं वो किस प्रकार का है, क्या वो पूर्ण प्रतियोगिता है या वो अपूर्ण प्रतियोगिता है। हो सकता है एक वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता में बिकती हो, कोई वस्तु का निर्माण अपूर्ण प्रतियोगिता में होता हो, जिसके कारण से भी वेज डिफरेंशियल्स रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वेज डिफरेंशियल्स रिफ्लेक्ट द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्कैर्सिटी of the different categories of labor, and since different categories cannot be reduced to the same degree of scarcity in the market, wage differentials are inevitable. Differences in the efficiency of the labor, which may be due to inborn inequality, education conditions under which work may be done. Next is the existence of non-competing groups due to difficulties in the way of mobility of labor from low paid to high paid employments. Differences in the agreeableness or social esteem of employment. Differences in the nature of employment and occupation. Factors influencing compensation differentials. The personal policy of the employer, imperfection of the labor market to take its advantage, regulatory system
ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयर आर मैनी सच, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। अब देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेज डिफरेंशियल्स लाइक ऑक्यूपेशनल वेज डिफरेंशियल, विभिन्न ऑक्यूपेशंस में हो सकता है, जेंडर बेस्ड डिफरेंशियल, वर्क बिहेवियर बेस्ड डिफरेंशियल, सुपरविजन या एक्सपीरियंस बेस्ड डिफरेंशियल्स, किसी भी प्रकार का वेज डिफरेंशियल ये हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस हो सकता है, जिसके कारण से भी आपकी वेज डिफरेंशियल हो सकती हैं, रीजनल डिफरेंशियल हो सकते हैं। सो these are basically the kinds of wage differentials. So wage differentials के मैंने फॉर्म काइंड्स आपसे डिस्कस की है। मजदूरी अंतर का एक बहुत ज़रूरी और आर्थिक लाभदायक कार्य करते हैं। वे श्रम की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा देते हैं तथा बदलती हुई परिस्थितियों में, चाहे बाजार संयंत्र कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, श्रमिकों का फिर से बंटवारा संभव बनाते हैं। यद्यपि श्रमिक गैर आर्थिक प्रेरणाओं से भी कोशिश कर सकते हैं, किंतु आर्थिक प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मजदूरी में अंतर इसलिए भी अनिवार्य होता है कि कुछ अप्रिय कार्य करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा श्रमिकों को तभी इन कार्यों की ओर आकर्षित किया जाता है जब इन्हें उच्च मजदूरी दी जा सकती। अतः कहा जा सकता है कि मजदूरी भिन्नता वांछनीय है। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपनी बात रखी है। आपको मेरा प्रयास है कि ये बात मेरी समझ में आई होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।